इंदौर में जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर लोकेश मुजालदा ने प्रेस वार्ता में आदिवासी समाज से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट की तर्ज पर इंदौर खंडपीठ में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने और शासकीय लॉ कॉलेज का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखने की मांग की। कुमेडी ISBT पर टांटिया भील की आदमकद प्रतिमा लगाने की बात कहते हुए मुजालदा ने कहा कि सिर्फ नामकरण से नहीं, सम्मान मूर्ति रूप में होना चाहिए। जयस अध्यक्ष ने प्रमोशन में आरक्षण नियम लागू करने एवं 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग पद भरने, 5वीं अनुसूचित पैसा कानून और ग्राम सभा को जमीन पर लागू करने की भी मांग रखी। उन्होंने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश और जातिगत जनगणना में आदिवासियों को सांस्कृतिक कॉलम देने की मांग करते हुए चेताया कि समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन होगा। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। इंजीनियर लोकेश मुजालदा, जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे और हमारी प्रमुख मांग है कि जो ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ है उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा लगनी है, लेकिन उसी का विवाद चल रहा है। कुछ हमारे साथी विवाद कर रहे हैं। किस तरह का विवाद है? उसमें कुछ हमारे अधिवक्ता साथियों का कहना है कि बाबा साहब की मूर्ति इंदौर के हाईकोर्ट में खंडपीठ में नहीं लगेगी, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो आंगन है वहां पर भी भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है। तो हम उस मूर्ति का लगाने का समर्थन करते हैं कि ग्वालियर के हाईकोर्ट खंडपीठ में भी बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए। साथ ही साथ जिन्होंने पूरे विश्व में नाम कमाया, भारत रत्न कहलाए, संविधान के निर्माता हैं, उनका जो जन्म जिला है वो इंदौर जिला है। इंदौर जिले में भी हाईकोर्ट की एक खंडपीठ है, यहाँ पर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी प्रस्तावना लगनी चाहिए। साथ ही हमारी मांग है, क्योंकि जय आदिवासी युवा शक्ति जय हमेशा संवैधानिक मुद्दों को लेकर मुखर रहा है, 5वीं अनुसूची को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। देश की आज़ादी के 78 वर्ष होने के बाद भी न तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों ने 5वीं अनुसूची को धरातल पर अमल में नहीं लाया। पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों को पेशा एक्ट के नाम का झुंझुना थमाया, लेकिन उसका धरातल पर कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि आज भी शिक्षा का स्तर बहुत कम है, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, एग्रीकल्चर कॉलेज खुलना चाहिए, लॉ कॉलेज खुलना चाहिए और स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनना चाहिए। क्योंकि आदिवासी आप जानते हैं मेहनत लोग, सरकार तो लगातार मेडिकल कॉलेज खोल ही रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज की स्थिति नगण्य है। अभी भी आप देखेंगे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, दिंडोरी, इन जगहों पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं है। और हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। भारत देश में 8 करोड़ की जनसंख्या में आदिवासी निवासरत है और यहाँ का जो मूलवासी है वो आदिवासी है, लेकिन भारत की सरकार ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को अब तक राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि उसका राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, जिससे आदिवासी को सम्मान मिलेगा। साथ ही साथ इंदौर के कुमेडी में जो ISBT बना हुआ है वो टांटिया भील के नाम से प्रशासन ने किया, उसका हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन सिर्फ नाम देने से काम नहीं चलेगा। अगर आप आदिवासी महापुरुषों का सम्मान करना चाहते हैं तो ISBT में टांटिया भील के आदमकद प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाले समय में होने वाला है, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना में आदिवासियों के लिए एक सेपरेट कॉलम होना चाहिए। आप जानते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति, उनकी रूढ़ी प्रथा, उनके रीति रिवाज अन्य धर्मों से अलग है। आदिवासी ना तो हिंदू धर्म में आता है, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना सिख, किसी भी धर्म में उनकी रीति रिवाज मेल नहीं खाती है। संविधान में भी मौजूद है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1871 से लेकर 1941 तक जब ब्रिटिश शासन था तब आदिवासियों की जनगणना एबोरिजिन्स के नाम पे, एनिमिस्ट के नाम पे और ट्राइब के नाम पे भी हुई। वही धर्म जो कॉलम है, जो सांस्कृतिक कॉलम है, वो वापस जनगणना में दिया जाए। इससे आदिवासियों का धर्मांतरण रुकेगा और आदिवासियों की संस्कृति और जंगल जमीन को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश जो है फर्जीवाड़ों का प्रदेश बन चुका है। यहाँ पर हर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इससे सिर्फ आदिवासी युवा हताश नहीं है, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य वर्ग का युवा भी हताश है कि जब वह पढ़ाई करता है, अपने घर से दूर आता है और एक परीक्षा निकलती है, वो फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जाती है। चाहे पटवारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। हम चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता हो और यह ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन हो, ताकि एक ही दिन में परीक्षा होगी तो कहीं न कहीं चीजें व्यवस्थित होगी। साथ ही साथ जो दूरस्थ जिले हैं, चाहे अलीराजपुर हो, खरगोन हो, बड़वानी हो, ऐसे जो जिले हैं, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन जिलों में भी परीक्षा केंद्र दिए जाएं। और हमारे जो ST/SC के अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनका पदोन्नति में आरक्षण वर्ष 2016 से मध्य प्रदेश की सरकार ने रोक के रखा है, जबकि 28 जनवरी 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चाहे तो पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चाहती। इसी के लिए
एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनोज बिरकला के नेतृत्व में एक नियम बनाया गया। उस नियम को सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति दे दी। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं करी। इसके कारण जो वर्ष 2003 से ST/SC के बैकलॉग रिक्त पद हैं उनकी भी भर्ती नहीं की जा रही, जबकि वो पद 1,40,000 के आसपास हैं। उनकी भी भर्ती शीघ्र की जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले और उनको नौकरी में जाने का रास्ता खुले। हम लोग इन तमाम मांगों को लेकर सरकार से घेरना चाहते हैं और ये अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में जय आदिवासी युवा शक्ति JS पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा हमारी मांगों को मनवाने के लिए। आपका एक विधायक भी है जय से निकले हुए हीरालाल।